समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, अभी तक आपने अकारांत और आकारांत शब्दों के रूपों को जाना। अब छात्रों की सुविधा के लिए इकारांत पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप 7 विभक्तियों में दिया जा रहा है। इस शब्द रूप का भी अर्थ कारक के चिन्हों के अनुसार होगा। शब्द है मुनि। मुनि शब्द के अंत में ह्रस्व ई है और यह मुनि शब्द पुल्लिंग का बोध कराता है, इसीलिए यह इकारांत पुल्लिंग शब्द है। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मुनि ही, जिसका अर्थ है एक मुनि ने। द्विवचन में रूप बनता है मुनि, इसका अर्थ है 2 मुनियों ने। और बहुवचन में रूप बनता है मुनयः, जिसका अर्थ है सब मुनियों ने। द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मुनिम, जिसका अर्थ है एक मुनि को। द्विवचन में रूप बनता है मुनि, जिसका अर्थ है 2 मुनियों को। और बहुवचन में रूप बनता है मुनीन, जिसका अर्थ है सब मुनियों को। तृतीया विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मुनिना, जिसका अर्थ है एक मुनि से। द्विवचन में रूप बनता है मुनिभ्याम, जिसका अर्थ है 2 मुनियों से। और बहुवचन में रूप बनता है मुनि भी, जिसका अर्थ है सभी मुनियों से। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मुनये, इसका अर्थ है एक मुनि के लिए। द्विवचन में रूप बनता है मुनिभ्याम, जिसका अर्थ है 2 मुनियों के लिए। और बहुवचन में रूप बनता है मुनिभ्यः, जिसका अर्थ है सब मुनियों के लिए। पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मुनेः, जिसका अर्थ है एक मुनि से। द्विवचन में रूप बनता है मुनिभ्याम, जिसका अर्थ है 2 मुनियों से। और बहुवचन में रूप बनता है मुनिभ्यः, जिसका अर्थ है सब मुनियों से। अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मुनेः, जिसका अर्थ है एक मुनि का। द्विवचन में रूप बनता है मुन्योः, जिसका अर्थ है 2 मुनियों का। और बहुवचन में रूप बनता है मुनीनाम, जिसका अर्थ है सब मुनियों का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है मुनौ, जिसका अर्थ है एक मुनि में। द्विवचन में रूप बनता है मुनियोः, अर्थ होता है 2 मुनियों में। और बहुवचन में रूप बनता है मुनिषु, जिसका अर्थ होता है सब मुनियों में या सब मुनियों पर। संबोधन में बनता है हे मुने, इसका अर्थ है हे मुनि। द्विवचन में रूप बनता है हे मुनि, इसका अर्थ है हे 2 मुनियों। और बहुवचन में रूप बनता है हे मुनयः, जिसका अर्थ होता है हे सभी मुनियों। जिस तरह हमने इकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द का 7 विभक्तियों में रूप बनाया है, उसी तरह सारे इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बनेंगे। कुछ शब्द यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे हरि शब्द है, कपि शब्द है, कवि शब्द है, रवि शब्द है, शशि शब्द है, ऋषि शब्द है आदि। अब हम कुछ वाक्यों से जानेंगे कि इकारांत पुल्लिंग शब्द रूपों का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए। आप उदाहरण को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, तो आपको विभक्ति लगाना आ जाएगा। जैसे मुनि साधनाम करोति, मुनि साधना करता है।
इसको यदि आप बहुवचन में लेंगे तो हो जाएगा मुनयः साधनाम कुर्वन्ति। तो यहाँ पर साधना करने वाले मुनि हैं, इसलिए यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से जनाः ऋषिम पूजयन्ति, लोग ऋषि को पूजते हैं, तो पूजा ऋषि की जा रही है, इसलिए ऋषिम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। अहम कविना वार्ताम करोमि, मैं कवि से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जिससे बात किया जाएगा उसमें तृतीया विभक्ति, या जिसके साथ बात किया जाएगा तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर एक कवि में कविना, और यदि बहुत से कवि रहेंगे तो कवि भी प्रयोग कर सकते हैं। अहम कवि भी वार्ताम करोमि, ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। सर्वे कपये या कपिभ्यः फलानि यच्छन्ति, सभी बंदर के लिए फल देते हैं या बंदरों के लिए फल देते हैं। एक वचन या बहुवचन चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अभक्ताः हरेः दूरम तिष्ठन्ति, अभक्त जो भक्त नहीं होते हैं वो हरि से दूर रहते हैं, तो यहाँ पर हरेः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रवेः प्रकाशः तमः हरति, रवि का प्रकाश अंधकार हरता है, अंधकार को दूर करता है। तो यहाँ पर रवि और प्रकाश का संबंध है, इसलिए रवि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और वैज्ञानिकाः शशौ जीवनम अन्वेषयति, वैज्ञानिक चंद्रमा पर, शशि इसका मूल शब्द है, इसका सप्तमी में बना है चंद्रमा पर, जीवनम अन्वेषयन्ति, जीवन खोज रहे हैं। तो यहाँ पर में या पर अर्थ आने के कारण कारक विभक्ति के अनुसार सप्तमी विभक्ति का हमने प्रयोग किया। और संबोधन में एक वचन में हे मुने यानी हे एक मुनि, द्विवचन में हे मुनि, हे दो मुनियों, और बहुवचन में हे मुनयः, हे सभी मुनियों। तो इस तरह हम सातों विभक्तियों में संबोधन के साथ कारक का प्रयोग करेंगे, और इसको हम बार बार अभ्यास करेंगे और इसके ऊपर ध्यान देंगे, तो हमें ये शब्द रूप अवश्य आएगा, अवश्य इसको हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।